हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक और व्लॉग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि पिछले व्लॉग की तरह ये व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आए। आज मैं आपको रोहतक के चारों तरफ की प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू करवाना चाहता हूं। ये हमने NH9 से रोहतक में प्रवेश किया है, तो आप सभी यही देख सकते हो कि दोनों तरफ सड़कों के किनारों पर जो पेड़ों का सुंदर दृश्य है वो देखते ही बनता है। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम आपको पेड़ों को दिखाना। दोनों तरफ ही नहीं बल्कि डिवाइडर पर भी पेड़ मिल जाएंगे आपको। ये हमें गर्व भी महसूस कराता है और सोचने पर मजबूर भी करता है। रोहतक की सड़कों से गुजरने पर जो दोनों तरफ लगे हरे भरे पेड़ मन को एक अलग ही सुकून देते हैं। ये पेड़ केवल शहर की सुंदरता नहीं बढ़ाते बल्कि हमें स्वच्छ हवा, ठंडी छाया और एक स्वच्छ वातावरण भी प्रदान करते हैं। इन पेड़ों को लगाने में महत्वपूर्ण योगदान LPS बोसार्ड कंपनी का है, जिसमें ये पेड़ के चारों तरफ आपको सुरक्षा घेरा मिलेगा। इस पे जो मार्का इसमें मिलता है ये LPS बोसार्ड कंपनी का है, जिसमें दर्शाया गया है कि ये पेड़ LPS बोसार्ड के द्वारा लगाए गए हैं, उनको सुरक्षा दी गई है। यही कंपनी उनमें पानी और इनका रख रखाव देखभाल करती है। ये पेड़ों की हरियाली और सुंदरता देखकर लगता है मानो प्रकृति ने इस शहर को अपनी हरियाली की चादर ओढ़ा दी है। LPS बोसार्ड द्वारा लगाए गए इन पेड़ों ने आज रोहतक की पहचान को एक नई ऊंचाई दी है। ये एक डबल साइड रोड है। इसके रोड के दोनों तरफ आप पेड़ों की सुंदरता को देख सकते हो, निहार सकते हो। इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। ये यहाँ पे काइनोस हॉस्पिटल का ही दृश्य है। आगे यहाँ से होते हुए आप रोहतक सिटी में प्रवेश कर सकते हो। ये खेड़ी साहब का आउटर बाईपास है, जहाँ से गांव के बाहर से बाईपास निकाला गया है। उस पर ये पेड़ों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा लगाई गई है, इसको हरा भरा बनाने के लिए। और लेकिन इसमें एक सुंदर तस्वीर का एक और दूसरा पहलू भी है। अब आगे मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगा, जहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक तरफ तो ये कुछ संस्थाएं और लोग जो पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई उद्योग और कंपनियां प्रदूषण फैलाकर इस प्रयास को कमज़ोर करते दिखाई दे रहे हैं। आगे मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप देखना स्टार्ट कीजिए। ये जो फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं जो निकल रहा है, ये वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा है। पर्यावरण के लिए ये गंभीर चुनौती है। ये मैंने तस्वीरें रोहतक से बाहर से ही पहले कैप्चर की थी। इसमें ये बीच में मैंने इसलिए डाली कि मैं आपको बीच में आपको इनको दिखा सकूँ। मैं यहाँ पर किसी कंपनी या औद्योगिक संस्था का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इन पेड़ों को लगाने का काम LPS बोसार्ड द्वारा किया गया है। यही कंपनी इनकी देखभाल भी करती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। यदि उद्योग आधुनिक तकनीकों का उपयोग करे प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करे, अधिक से अधिक पेड़ लगाए और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाए, तो विकास और हरियाली साथ साथ चल सकते हैं। आज आवश्यकता केवल सरकार या किसी संस्था की नहीं है, बल्कि हर नागरिक की है। यदि हम सभी वर्ष में कम से कम एक पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें और अपने आसपास सफाई रखें, तो हमारा छोटा सा प्रयास भी बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। साथ ही मैं उद्योगों और कंपनियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि केवल आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी अपनी प्राथमिकता बनाएं। अब हम IMT के करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से लेफ्ट को हम रोहतक सिटी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के आगे
कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से वहाँ से रास्ता बंद किया गया है। और तो मैं यहाँ से बार बार आईएमटी से होकर गुज़रता हूँ। तो आईएमटी में भी मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि बहुत सारे पेड़ हैं। ये आईएमटी चौक पर बनाया गया एक नया चिन्ह है। ये इस तरफ हम रोहतक सिटी में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रास्ता बंद होने के कारण हम यहाँ से आईएमटी के अंदर से जाएंगे। ये देख सकते हो आप, वेलकम टू यू चौधरी रणबीर सिंह आईएमटी रोहतक। यह एक सरकारी एजेंसी के तहत बनाया गया औद्योगिक क्षेत्र है। यह HSIIDC के तहत बनाया गया है, जिसे हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम कहते हैं। यह सरकारी एजेंसी है जो 1967 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्य काम होता है औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कें बनाना, जल की आपूर्ति करना और बिजली की सुविधाएं प्रदान करना। तो आप इस क्षेत्र में भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी पेड़ों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रही है और अच्छे रोड, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में प्राइवेट कंपनियाँ स्थापित की गई हैं। यहाँ से अगर आप सफ़र करते हो तो आपको ट्रैफिक की समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इतने खुले रोड हैं और बहुत सारे चारों तरफ आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 लेयर में पेड़ों की संख्या देख सकते हो आप। इतने सारे पेड़ लगाए गए हैं। ये पेड़ सिर्फ HSIIDC के तहत लगाए गए हैं, लेकिन वो ये काम खुद नहीं करती। ये किसी भी प्राइवेट कंपनी या एजेंसी को टेंडर दे देते हैं ताकि वो इनकी देखभाल कर सकें, इनकी पेड़ों की छटाई कर सकें, इनमें पानी की व्यवस्था कर सकें, यहाँ की जल आपूर्ति को पूरा कर सकें। तो ये सरकारी एजेंसी होने के कारण प्राइवेट एजेंसियों को जो टेंडर देती है तो उसके लिए जायज़ बात है कि पैसे देकर ही टेंडर दिए जाते हैं। तो ये पैसा कहाँ से आता है, इसका राज भी आपको मैं अभी बताऊंगा। ये जो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां देख सकते हो आप, जो ये लगाई गई हैं। एक जो कहते हैं ना कि चंदा धंधा मॉडल, उसके तहत ही ये पैसा आता है। ये कंपनियां उसको चंदा देती हैं और ये उसी चंदे से ये कार्य करवाते हैं। हमने पहले किताबों में भी पढ़ा था कि कंपनियों को शहर से बाहर लगाया जाता है, लेकिन ये पहले बाहर लगाई गई थी, लेकिन शहर बढ़ता हुआ इनके करीब आ पहुंचा है। तो हम बाहर की तो बात कर नहीं सकते, लेकिन इनके नज़दीक आ चुके हैं हम, तो अभी इनको कहाँ लेके जाएंगे। तो ये यहाँ से कंपनियों के द्वारा आने वाला टैक्स और चंदा इनको यहाँ से कहीं नहीं जाने देगा। और असल बात तो यह है कि ये आसपास के लोग जहाँ पे रहते हैं, इनमें आके कार्य करते हैं, उनकी जीविका का साधन है। और बाहर के राज्यों से भी आने वाले लोग यहाँ पर कार्य करते हैं, तो उनके लिए ये एक भगवान के बराबर है। इन कंपनियों में बहुत सारी महिलाएं भी काम करती हैं। मैं शाम को आते वक्त देखता हूँ तो बहुत सारी महिलाएं यहाँ से निकलती हैं, ऑटो लेकर अपने घर को जाती हैं। तो उनके लिए भी ये एक जीवनदायिनी है, जो अपने बच्चों का पेट पालती हैं। यहाँ पूरे दिन काम करके घर को जाती हैं, तो घर पे राशन जो भी वस्तुएं चाहिए होती हैं वो लेकर जाती हैं, तो बच्चे खुश होते होंगे। तो मेरा मेन मोटिव ये था कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को दिखाना, लेकिन मैं ज़्यादा गहराई तक चला गया हूँ। तो इसके लिए आप मुद्दे पर वापस आते हुए हम आपको फिर से ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ों की संख्या देखिए आप, बहुत ही सराहनीय तरीके से लगाए गए पेड़, और इनकी हरियाली को देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पर पेड़ों की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। यहाँ से चलते वक्त जब जाता हूँ मैं यहाँ से, तो लगता है कि मानो सारी खुशहाली यहीं पर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
अब ये इस रोड पे मैं आ चुका हूँ, तो ये सीधा रोड निकल जाएगा रोहतक सोनीपत रोड पे, जहाँ दो बड़ी नहरें हैं वहाँ पे निकल जाएगा। और उससे पहले अगर आप जो कट आता है वो तलियार की तरफ जाता है, वहाँ से आप दिल्ली बाईपास पे जा सकते हो। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप, दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं। तो इसीलिए मैं आप ज़्यादा बड़ी वीडियो ना करते हुए आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो कल है, हरियाली से ही धरती का भविष्य सफल है। आइए विकास भी करें और प्रकृति का सम्मान भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।